7 जनवरी को लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग एक बार फिर भड़क गई है। इस बार जंगल का उत्तरी इलाका ह्यूजेस आग की चपेट में है। 22 जनवरी को लगी आग से करीब 10,000 एकड़ इलाका जल चुका है। आग की वजह से 50,000 लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कास्टिक झील के पास लगी इस आग को बुझाने के लिए 4,000 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। यहाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं। इलाके में नमी की कमी है। इसके अलावा ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म है। यही वजह है कि यहाँ गर्मियों के मौसम में अक्सर आग लग जाती है। ये सिलसिला बारिश के मौसम आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों में हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। अमेरिका में H-1B वीजा खत्म नहीं होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को राहत देते हुए कहा, I like both sides of the argument, but I also like very competent people coming into our country, even if that involves them training and helping other people that may not have the qualifications they do. But I don't want to stop. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. अमेरिका में इस हाई स्किल वीजा को पाने वालों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। 2024 में जारी कुल 2,80,000 H-1B वीजा में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। दरअसल H-1B नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। अमेरिकी कंपनियां IT प्रोफेशनल, आर्किटेक्चर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स को दुनिया के अलग अलग देशों से H-1B वीजा पर हायर करती है। हर साल करीब 45,000 भारतीय इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं। उधर अगले महीने वॉशिंगटन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका के डिप्लोमैट्स ने इसके लिए द्विपक्षीय तैयारियां तेज कर दी है। Yes, we had a discussion on a range of issues, and one of the issues which came up was actually mobility of people. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वापसी की बात कही है। जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का कड़ा विरोध करता है। Any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been open to their legitimate return to India. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में करीब 18,000 से ज्यादा भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं, जो जल्द ही भारत में वापसी करेंगे। इन सभी के पास अमेरिका की नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं पाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालते ही अमेरिका में 22 जनवरी को इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 308 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां देश के हर हिस्से से हुई हैं। इन प्रवासियों में से ज्यादातर अपराधी हैं, जिन पर अपहरण, हत्या और बलात्कार के आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की जानकारी सीमा सुरक्षा अधिकारी टॉम होमन ने दी है। होमन के अनुसार इनकी आबादी करीब 7 लाख से ज्यादा है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन पकड़े गए लोगों में 4 बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन्हें न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन बरो फुल्टन इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए अमेरिका के कई राज्यों में छापेमारी जारी है और बड़े पैमाने पर अप्रवासियों से पूछताछ की जा रही है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे। इनमें अवैध प्रवासियों की एंट्री रोकने और सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने जैसे आदेश भी शामिल थे। ट्रंप ने शपथ के दौरान भी अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालने की बात कही थी।